नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कई सारे टीम लीडर अपने अपने सीनियर से कंप्लेन करते रहते हैं कि सर हमारी जो टीम है हमारी बात को मानते नहीं है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आखिर क्या वजह हो सकता है। चलिए दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक वही है, आखिर क्यों एक टीम अपने लीडर की बात को फॉलो ऑफ क्यों नहीं करते हैं, उनको बात को क्यों नहीं सुनते हैं, रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या होता है, इसमें कई सारे वजह हो सकती है, बातें नहीं सुनने की है, लेकिन उसमें से कुछ खास 2-3 वजह जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आज उसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। सबसे जो पहला टॉपिक हो सकता है वो है कि हम अपने सीनियर्स की बात क्यों नहीं मानते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है। एक टीम लीडर अपने सीनियर्स की बात को नहीं मानते, जिसकी वजह से एक टीम उस लीडर की बात को नहीं मानता। मेरी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि मान के चलिए, हमारा जो एक ग्रेट सीनियर्स है वो कुछ मेरे को समझा रहा है कि बाबू ऐसे काम करना चाहिए, अपने टीम में इस तरीके से काम करना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए, ये प्लानिंग दे रहा है वो, लेकिन हम उसकी हर बात को इग्नोर कर रहे हैं। और जब हम उसकी हर बात को इग्नोर करते हैं तो फिर उतना ज़्यादा मेरे को समझ में नहीं आता जितना कि हम उसको बेहतर तरीके से अपने टीम में वो नॉलेज दे सके जो कि ऊपर से हमारा जो सीनियर्स दे रहे हैं हमें। तो जब हम उनकी बात को नहीं सुनते तो जाहिर सी बात है कि हमारा भी टीम हमारा बात को नहीं सुनता। ये जैसी करनी वैसी भरने का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब दूसरा जो रीजन हो सकता है हमारे हिसाब से कि हम सब क्या करते हैं कभी कभी कि हम लोग अपने टीम में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि पता नहीं चलता कि कब क्या बातें करनी है, कब कैसे किसके साथ बैठना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है, सब कुछ काम करना शुरू करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हमारा टीम में कई सारे लोग हैं जो कि बियर पीते हैं, नशे करते हैं, तो कोई हम लोग इतना मतलब फ्रेंडली टाइप पे हो जाते हैं कि हम लोग उसके साथ बैठ के बियर पीना शुरू करते हैं, शराब पीने शुरू करते हैं, जबकि कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप महसूस कीजिए एक बात, जब आप अपने टीम के सामने, टीम के साथ, किसी मेंबर के साथ अगर आप बैठ के शराब पी रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ शराब पी लिए, जब कल जाएंगे आप अपने कंपनी में जाएंगे तो जब आप उनको कोई ऐसी बातें सिखाएंगे, नॉलेजेबल बात हो, कोई ऐसा जानकारी हो, अगर आप उनको देंगे तो डायरेक्टली उनके माइंड में वो आपकी जो आप जो जानकारी दे रहे होंगे वो बात नहीं आएगा, वो बैक जो आपने उनके साथ रात में बैठ के बियर पी रहे थे, मस्ती भरे बातें कर रहे थे, वो उसके माइंड में ऑटोमेटिक घूमना शुरू हो जाएगा। तो जो आप उनको जानकारी दे रहे थे वो जानकारी नहीं उनके पास जाएगा। इसलिए आपको रिस्पेक्ट, वो बोलता है अरे यार ये तो हमारा बॉस है, ये तो हमारा सीनियर है, ये तो हमारे सामने बैठ के दारू पीता है, इसकी क्या सुनना। मेरी बातें समझ में आ रहा है। अब इसी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अब उसी में इतना मतलब फ्रेंडली हो जाते हैं कि सब कुछ शेयर करते हैं, अपनी बीवी की बातें, अपनी गर्लफ्रेंड की बातें, अपने फलाने की बातें, अपने ठिकाने की बातें, रियल लाइफ से परेशानी भी बताना शुरू कर देते हैं, जबकि कभी भी ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, बातें सिर्फ वहीं तक हो जितना कि उसको समझ में आए, न ज़्यादा न कम। मेरी कहने का मतलब क्या है कि आखिर हम अपने घर की प्रॉब्लम के बारे में उसको क्यों बताएंगे। अब मेरी कहने का मतलब है कि हम एक टीम लीडर हैं, टीम लीडर का हमेशा एनर्जेटिक में होना चाहिए, हमेशा उसका दिमाग एकदम सुपर ट्रेन के जैसे फास्ट होना चाहिए। लेकिन जब हम उसको अपनी परेशानी बताते हैं तो फिर अब उसको लगता है कि अरे यार इसका तो परेशानी मेरे से भी ज़्यादा है, तो उसकी बात को क्या सुनना, वो आपकी बात को नहीं सुनता। यहाँ तक कि गर्लफ्रेंड के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए। जहाँ तक मेरा मानना है, हम जो चीज़ को समझे हैं अपने कैरियर में, जो चीज़ को हमने जाना है, उसमें क्या होता है ना कि जब आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में लोगों से बताते हैं, अपने टीम में बताते हैं, ठीक है, तो उसमें से कुछ लोग जो कि आपको अच्छा समझते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें से ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको अच्छा नहीं समझते। उनको लगता है कि अरे यार ये तो हमेशा गर्लफ्रेंड के पीछे रहता है, तो ये काम क्या करेगा, जब ये काम नहीं करेगा तो फिर हमको क्या बताएगा, हमें क्या सिखाएगा। मेरी बातें समझ में आ रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, कैसी बातें करना है, कहाँ कौन सी बातें करना है। इतनी फ्रेंडली नहीं हो जाना, फ्रेंडली होना है बट इतना नहीं होना जो कि हमारे कमियों के बारे में जानना शुरू कर दे। ओके, अब एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि हम काम को अच्छी तरीके से नहीं बांट पाते, किसको कौन सी काम को सौंपना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। जो कि एज ए एम्प्लॉय, अभी हम कंपनी में एक वर्क करते हैं, अब हमारा जो सीनियर उसको काम को बांटने नहीं आता, उसको लगता है कि कोई भी काम कोई भी कर लेगा, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। जिसके पास एक अच्छा बोलने का
स्किल्स है वो सिर्फ बोल सकता है, जिसके पास एक काम करने का स्किल्स है वो काम कर सकता है। बोलने का, किसी को समझाने का उसके पास एक बहुत खूबी है, टैलेंट है उसके पास कि वो किसी को भी कुछ भी समझा सकता है, तो क्यों ना हम उसको समझाने वाला काम दें। और किसी के पास है कि यहाँ वो किसी चीज़ को माइंड लगा के किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता है, तो हम उसको कौन है उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने वाला काम दें। किसी को हो सकता है कि किसी को बैठ के काम करना पसंद है, तो हम उसको बैठ के काम करने वाला दें। किसी को हो सकता है कि उसको घूम के काम करने वाला पसंद है, तो हम उसको घूम के काम करने वाला सौंप दें। यानी जिसको जो काम चाहिए हम उसको वो काम देना चाहिए। जबकि कभी ऐसा नहीं होता, सेंडर को लगता है, लीडर को लगता है यार चल कुछ भी दे देते हैं कर लेगा वो, जबकि कभी ऐसा नहीं होता। वो आपको बाद में गाली देता है, वो बोलता है कि बड़ा सीनियर बन गया उसको समय, बताओ मेरे से तो काम होगा नहीं। हाँ, ये जरूरी है कि उसको काम सिखाना चाहिए, लेकिन एक ही बार। अब ये नहीं कि किसी को खाना बनाना नहीं है तो हम उसको पूरी जिम्मेवारी दे दे कि ले तू खाना बनाओ। क्या करेगा, खाना खराब कर सकता है। अगर हम उसको सिखाना चाहते हैं तो हम क्यों नहीं एक खाना बनाने वाला जो एक्सपीरियंस पर्सन हम उसको दे, प्लस में हम उसको हेल्पर के रूप में रखें। धीरे धीरे भी सीख जाएगा, बाद में तो फिर करना ही करना है। दोस्तों जो हम पॉइंट बताए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे साथ होता है हमेशा, यही हम आपके बीच में बता रहे हैं। ये नॉलेज अगर आपको लगे कि नहीं बेहतर है तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फिर लोगों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। और भी जानकारी लेने के लिए प्लीज़ कमेंट में करके बताइए कि हमारे वीडियो कैसा लगा और आपको क्या चाहिए। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट।